हाय। आज का टॉपिक इज व्हाट डज मी टाइम लुक्स लाइक फॉर यू। बहुत हंसी आ रहा है। कल ही मी टाइम, अच्छा पहले बता देती हूँ, बुक बक करना पे पहले रेडी हो जाती हूँ। मी टाइम मेरे लिए हाँ बुक्स है, म्यूज़िक है, चिल करना, ये सब है, फ्रेंड्स पार्टी सब है मी टाइम। बट लेटली मी टाइम मेरे लिए क्या हो रहा है, जस्ट एकांत में बैठना और अपने थॉट्स के बारे में सोचना। मतलब सर्वे के अनुसार बोलते हैं ना, वो ह्यूमन माइंड में कम से कम अराउंड 1 लाख थॉट्स आते हैं। अराउंड मतलब 70 से 80 हज़ार, शायद याद नहीं है मुझे अभी। तो मैं सोची इतना थॉट्स अगर बोला है तो जस्ट देखती हूँ कि क्या सोचती हूँ, है ना। मतलब लगातार एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं ना। तो एकांत में क्या होता है, जब भी आंख बंद करके रहते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि क्या हो रहा है दिमाग में। तो मैं सोचती हूँ कि जस्ट सोचूं कि क्या क्या सोच रही हूँ, एक के बाद एक कौन सीक्वेंस में आ रहा है, क्या हो रहा है। कल ऐसी रात में मैं इधर, अभिषेक दूसरे रूम में था और मैं इधर थी, तो ऐसी सोच रही हूँ मैं कि क्या करना है क्या नहीं, ये वो। तो अचानक से अभिषेक आया है और मैं शुरू हो गई कि जानते हो अभिषेक, मतलब लिटरली क्या बात हुआ मैं बता रही हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, मतलब मैं अभिषेक को ऐसे बता रही हूँ, कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में नेगेटिव, मेरे अकाउंट में पॉजिटिव, तुमको कभी कोई चीज़ का डर नहीं। मतलब जब से उससे उसको जानी हूँ मैं, हमेशा उसको जितना भी मिलता है उससे ज़्यादा निकल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो ये दवा में या स्मोकिंग में या गांजा में उड़ाता है, या इतना पार्टी करता है कि पैसे नहीं बचते, या इतना लुटाता है कि पैसे नहीं बचते। अब पर्सनल चॉइसेस उसके इतने थोड़ा है लेवल के कि जितने मिलते हैं उसमें होते नहीं है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बंदा का वो नेगेटिविटी अकाउंट में बढ़ जाता है। मैं कल वही सोच रही थी कि अगर 5 साल जिंदगी का मेरे अकाउंट में माइनस रहे और मैं सोचूं कि ये 5 साल कैसे जाएगा। मतलब मैं उसको एक स्टोरी बता रही थी कल कि एक सर्कस का शेर हुआ और एक जंगल का शेर हुआ। सर्कस वाले शेर को टाइगर, जिसको रिंग मास्टर कुदाता है, उसके पास सब कुछ है। उसको धूप नहीं लगती, उसको बरसात नहीं लगता, उसको टाइमली खाना मिल जाता है, उसके पास सिक्योरिटी है, उसको कोई चीज़ का कंपटीशन नहीं है दूसरे जानवर से। ठीक है, सब चीज़ है उसके पास। और दूसरा में ही इनफैक्ट वो सर्कस वाले शेर का बच्चे उसका पूंछ सहला के भी चले जाते हैं, कोई डर नहीं उसको लेके। बट ये जो जंगल वाले शेर होते हैं, उसके सामने क्या होता है, हर दिन उसको खाना मिला तो ठीक, नहीं तो भूखा सोना होगा। हर दिन कंपटीशन, दूसरा मारा वो पकड़ा फिर लड़ाई, वेदर चेंजेस हो ये हो, मिला शेल्टर तो ठीक है। मतलब हर दिन एडवेंचर है उसके लिए, है ना। उसके पास तो सब कुछ नहीं है। तो मैं हूँ सर्कस वाली शेर कि सब चीज़ मतलब अच्छा रहे, ये भी रहे वो भी रहे, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, खाने को भी रहे, पीने को भी रहे, थोड़ा सा सेविंग में भी रहे, थोड़ा लुटाने को भी रहे, कोई मांगे उसको भी दे दूँ, सब चीज़ मेरे पास रहना चाहिए। एंड अभिषेक इज़ लाइक वो जंगल वाला है तो है, नहीं है तो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लाइफ क्या खराब है, मैं कल वही उसको बोल रही थी। तो वो एक टक मुझे देख रहा है, सुन रहा है, सब चीज़ सुना, ये वो किया। फिर बोलता है कौन ब्रांड है गांजा खेशीश, मतलब कौन सा ब्रांड का गांजा खाई हो। मैं सोची कि बहुत देर तक सुन रहा है, कुछ बोलेगा अपना, ये इतना वो डीप बातें बोल रही हो ये सब। और जैसी ये बात बोला, मेरा तो एकदम हालत ही खराब है। मिले ये चीज़ इसका इतना पसंद आता है मुझे कि क्या बोलूँ। मतलब सुनने को अगर बोलो तो इतना अच्छा से सुन, सब चीज़ सुनेगा, सब चीज़। बचपन से आदत है, माँ का भी वैसे ही सुनता है, और मैं तो ऑलमोस्ट माँ के लेवल की ही हो गई हूँ, राइट। कमेंट्स में भी गुरु माँ और ये सब आते हैं, तो आराम से सुनेगा, सब चीज़ सुनेगा। उसके बाद एक ऐसा पंच मारता है कि मतलब हालत ख़राब हो गई है। तो कल मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब एक ये नेक्स्ट वीडियो में शायद वो क्राई रैंट रेव, ज़्यादा ज़्यादा क्राई क्राई सोच के कहीं लोगों को ये नहीं हुआ। लोगों को खुश करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बट मेरे को लगा कि ये तो टॉपिक के अंदर भी है, एंड एक बहुत अच्छा याद भी जुड़ा हुआ है, तो अच्छा रहेगा। और मी टाइम में मैं वही वही सोचती हूँ, ज़्यादातर तो भी मम्मी को ही लेकर है
उसका कैसे वो डायग्नोस हुआ, डॉक्टर्स क्या सोच के क्या किए, गवर्नमेंट का क्या हालत है। तो एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा हुआ कि मैं मेडिकल नहीं पढ़ी। मुझे लगता है कि ये जो मेडिकल एंड सोल्जर एंड ये टीचर, इनको जो नोबल प्रोफेशन लोग बोलते हैं, सभी कोई नोबल नहीं होते हैं इसमें। कोई कोई टीचर्स को आप देखोगे, अपने कॉलेज में ही देखना, वो आएंगे, पढ़ाएंगे, निकलेंगे। दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि टॉपर्स के अलावा जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो लाइफ में कुछ कर पाएंगे कि नहीं, कोशिश भी नहीं है उनका। उनको अपना सैलरी से मतलब है, वो लो और निकलो। सेम डॉक्टर्स का भी है। कोई कोई है कि ऑफ डेज में भी जान लगा कर काम करते हैं। कोई कोई है कि क्लिनिक में ही काम करते हैं, बाकी देर सिर्फ 5 मिनट दिखोगे, 10 मिनट बाहर ही रहेंगे। और सोल्जर्स का मुझे उतना पता नहीं, सोल्जर्स का अप्रेजल होता है कि नहीं। मतलब सोचो कोई सिपाही आया और पूछा कि सर मान लो मैं 20 नौजवान ये पाकिस्तानी मारा हूँ, या कोई बोले कि मैं इतना ये करके जीता हूँ, तो मेरे को इस बार आप थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दो। वो मुझे पता नहीं कि सोल्जर लेवल पे कैसे अप्रेजल होता है। बट सबको ये नोबल, ये तीन चीज़ को मुझे लगता है कि जिसको जाना ही चाहिए तो ऐसा नहीं जाना चाहिए कि पैसे मिले तो जाऊंगा। जैसे है ना, वो डॉक्टर्स का ख्याल रहता है कि 15 साल से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चली हूँ, MD स्क्वायर, MD क्यूब, ND⁴ जो भी करना हो, जो भी करना हो। तो अगर इतना देर पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, तो फ्री में क्यों इलाज करें, और क्यों करेंगे, तो उनका खर्चा कहाँ से चलेगा। तो ये वाले प्रोफेशन में मुझे लगता है अगर ऐसा ये पूछ रहे हैं तो ठीक है, तुम कुछ कुछ अमाउंट रख लो, बट उसी अमाउंट के लिए काम मत करो, राइट। कि मैं तो ये सर्जरी कर दिया, खराब हुआ तो अब क्या कर सकता हूँ, आई एम नॉट अ गॉड, ह्यूमन इश्यूज होते हैं, ये है। कोशिश कर सकते हो, थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो। जैसे मैं मम्मी का देखी थी, तो जस्ट बिकॉज अब जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे वो क्या फॉर ग्रांटेड वो ले लेंगे कि लोग तो सोचेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है तो उतना देखेगा नहीं। मतलब मम्मी को इतना दिन से एक इशू हो रहा है और उसको बोल रही कि बायोप्सी में आपका कुछ आ नहीं रहा है। तुमको पता नहीं है, मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज इज व्हेन यू स्टॉप योर पीरियड्स, उसके बाद एक ड्रॉप ब्लड भी इज रिस्की। तो ये ये जो मिनिमम नॉलेज है, जो नॉन मेडिको भी है या जो कुछ पढ़ा भी नहीं है, आजकल तो ये सब कहीं भी पढ़ने को मिल जाते हैं। तो ये जो डॉक्टर है, मतलब काफ़ी सीनियर वो डॉक्टर है, ममता रथ दत्ता। एंड इतना बार मम्मी जाकर एंड हर बार DNC करा के उसको और वीक कर रही है, क्योंकि उसको बोलती है कि बायोप्सी के बाद यू हैव टू डू अ राउंड ऑफ DNC सो दैट कुछ इन्फेक्शन या ये नहीं हो। काम का काम तो हुआ नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि जहाँ से तुम एक पर्टिकुलर सेल का ले रहे हो स्पेसिमेन, वहीं पर कैंसर है। कुछ तो तुमको पता चलना चाहिए ना कि ये, अब मान लो ब्रेन है या कान से खून निकल रहा है, और तुम डेली जा रहे हो कि सर मेरा कान से खून निकल रहा है, सर कान से खून निकल रहा है, कुछ निकल तो नहीं रहा है, क्या करूं। ये कोई बात हुआ। तो इसमें मुझे लगता है कि ये डॉक्टर्स का क्या होता है, मतलब ह्यूमन में ही ऐसा एरर है उनका, एज अ ह्यूमन ही उसमें इशू है कि एज अ डॉक्टर होके उन लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब जैसे मम्मी को जब कीमो हुआ है तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है, तुम जो डायग्नोस किया, तुमको जो ठीक लगा कैंसर का टाइप में, जो भी ठीक है। बट मम्मी को जब इशू हो रहा है, एक तो डेली डॉक्टर्स ही फील करा रहे हैं ना कि भाई कैंसर हुआ है उसी की गलती है। हर दिन जैसे मम्मी ये कर रही है, आवाज़ कर रही है या रो रही है, ये कर रही है, तो डॉक्टर आकर क्या बोल रहे हैं ना कि ये तो होगा ही। यहाँ पर डॉक्टर्स इंडिया में मैं बहुत ज़्यादा देखी हूँ, और काफ़ी जगह देखी हूँ, दिल्ली के, मुंबई के, बेंगलोर के, कितने भी वो रेटिंग अच्छे हो, 5 रेटिंग एंड जो भी रेटिंग रहे, पर बात क्या करना है पेशेंट से, कम्युनिकेशन पता नहीं उनको। तो इसका अगर 4 बुक पढ़ ले MD क्यूब के बाद तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि डील तो कर रहे हो तुम ह्यूमन के साथ ही। तो तुम जैसे घर में कोई बच्चा को बोल देते हो या अपने भाई बहन को बोल देते हो, वहीं जाकर पेशेंट को भी बोल दे रहे हो। तो मम्मी जैसे मुंबई में थी एंड बोल रही है कि मेरा गला जल रहा या मुझे उल्टी हुई, तो डॉक्टर पूछ रहा है उल्टी हुआ मतलब क्या हुआ, तो जो मुंह में था वो पानी निकल गया, तो उसको उल्टी कहते हैं, दैट इज बीइंग नॉजिएटेड।
मम्मी अवाक, चुप। हम लोग वहीं पर खड़े हैं, मैं हूँ, अभिषेक हूँ, एक नर्स है, सब वहीं है। और ये सीनियर डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर, मतलब ये डॉक्टर के पीछे और 2 डॉक्टर थे और एक इंटर्न था। उन लोग के सामने डॉक्टर का ऐसा रुतबा है। तो ठीक है, अगर मैं ये टाटा में प्राइवेट हर एक सेक्टर का देखी हूँ, तो ये इतना रूडनेस बढ़ क्यों जाता है? क्या उनको इससे प्रॉब्लम है कि इतने पैसे में इतना देखना पड़ रहा है, कम पैसे में कम लो? किसी किसी का वो रहता है कि ज़्यादा पैसा लो और कम देखना पड़े, जो इंजीनियर्स लोग का भी रहता है। तो फिर डॉक्टर्स क्यों बनते हो? तब हम में और आप में डिफरेंस क्या है? और ऐसा भी नहीं है कि आप डॉक्टर्स हो तो वी टेक यू फॉर ग्रांटेड। जैसे कोविड में सब रो रहे हैं ना, बहुत राइट्स हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर्स को लग रहा है कि वही दिखा रहे हैं पैसे, नर्स पे ओवर ड्यूटी है, सब है, ये है। आप क्या करोगे मुझे बताओ? आज को अगर सोल्जर बोले कि साल में अगर 2 बार होगा हमला, तभी मैं जाकर बॉर्डर पे तैनात रहूँगा, हर महीना 10 बार हमला करे पड़ोसी देश, तो मैं नहीं रहूँगा तैनात, तो आप क्या बोलोगे उसको? तो ये तो वही बात हुई ना। आप उसी सेक्टर में हो, अगर जंग छिड़ता है तब लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम आओ और लड़ो। जब तक जंग जैसा चीज़ नहीं आएगा, कोविड वॉज अ जंग, चाहे तो हम लोग को यूज़ आना चाहिए, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और बढ़े भी। जितने लोग अपने जगह पर दूसरे को खाना देना, ये करना, यहाँ पर तो अब्रॉड में वो सब करते तो पुलिस ही पकड़ के ले जाती। इंडिया में आप कर सकते हो तो कर रहे थे। उसके बावजूद भी उनको ऐसा लग रहा है कि बस वही दिए जा रहे हैं। आईटी वाले लोग घर से काम कर रहे हैं, उनको कोविड में भी निकलना पड़ रहा है। तो यू साइंड अप फॉर दिस, राइट? जब बिजनेस के लिए साइन अप किए हो तो पता है नीचे गिरोगे ऊपर उठोगे, पता है ना? तो जब डॉक्टर बने हो तब भी तो पता रहना चाहिए ना। नहीं तो क्यों बने? हाँ, हमारे जैसे ही बन जाते हैं, कुछ भी कर लेते, पैसा आ ही जाता, कुछ भी कर लेते। वंस यू डू इंजीनियरिंग यू कैन डू एनीथिंग। एक बीटेक चाहिए, उसके बाद जो मन करो, एमबीए कर लो, जिसका कोई मतलब नहीं, एलएलबी कर लो, तुम कुकिंग शेफ बन जाओ, तुम पीएचडी कर लो, जो मन कर लो। पर एक बार मेडिकल में घुस गए, उसके बाद कुछ कर सकते हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन उधर अलग जगह क्यों निकालते हो? इट वॉज योर चॉइस, राइट? और अगर तुम्हारा चॉइस नहीं है तो दूसरे का जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो? अगर उसको बचा नहीं सकते हो, कम से कम उसको राहत तो दे सकते हो। ये जो डॉक्टर्स का जिनका मैं बात कर रही हूँ, उनका आप विकिपीडिया में मैं पढ़ रही थी, मम्मी को नाम बोली कि ये जो अमिताभ उपाध्याय है, वो जमशेदपुर का टाटा ये टाटा मेडिकल में सब जगह लिखा है फर्स्ट अटेम्प्ट में एवरीथिंग ही हैज़ क्लियर्ड। बस एक लाइन लिखना बाकी था कि वो कॉमन सेंस अभी भी पास नहीं किया है। ही वॉज द मोस्ट रूड डॉक्टर टू माई मॉम। मम्मी का मतलब दोनों हाथ अगर आप देखते ना, ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई बांध बांध के किडनैप करके उतना दाग किया है। नस नहीं मिल रहा है तो मुंबई में भी तो नस नहीं मिल रहा था ना नर्सेस को, तब क्यों नहीं दाग हुआ? कैसे फॉर इतना दिन फॉर ग्रांट? और मेरा माँ के साथ ही नहीं, आसपास में मम्मी से तो बात कर रही हूँ, मैं बोली आसपास के सभी लोग का वही हाल है। तो ये सब तो मैं देखी हूँ, जहाँ नहीं देख रही हूँ पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। मेरा है टाउन, गांव बोल सकते हो, बट उतना भी गांव नहीं है, अभी थोड़ा टाउन पे क्लासिफाई हो गया है। गांव में देखोगे तो रोना आ जाएगा। तो ये क्या नाम के लिए बन रहे हो डॉक्टर? वो फौजी जो रहते हैं, फौजी का देखते हो, रिटायर के बाद भी रुतबा अलग रहता है, वो उतना अच्छा भी नहीं है। और हर चीज़ में वो इतना डिसिप्लिन आ जाता है कि रिटायरमेंट के बाद भी 6 बजे 5 बजे सब चीज़ होता है उनका। थे मेरे पेरेंट्स, और ये पेरेंट्स नहीं, ग्रैंड पेरेंट थे फौजी, और एक बुआ का पति है वो। तो उन लोग के पास ऑप्शन रहता है क्या? या कभी ऐसा, अभी जैसे ये वॉर हो रहा है जो, उसमें क्या सोल्जर्स बोल सकते हैं कि नहीं बहुत दिन से 4 महीना हो गया, अब बहुत हुआ? यू कैन नॉट बैक आउट, दिस इज अ सोशल ड्यूटी, दिस इज अ ड्यूटी यू साइंड अप फॉर। तो ये वाई क्यों भूल जाते हो कि आए क्यों थे फील्ड में? अगर माँ बाप का कहने पर आए थे तब ठीक है, पर अगर खुद से आए थे ये जानते हुए कि इतना आरक्षण है, इतना रिजर्वेशन है, तब फिर ऐसा क्यों बिहेव करना, राइट? ये सब सोचती हूँ, ये सब तो अभिषेक को बोली नहीं, वो गाजा वाला बात बोलकर ही मेरा वो मूड ये कर दिया, बट ये सब बहुत कुछ सोचती हूँ। और
मम्मी के लिए मेरे को लगता है ना कि उसको सबसे बेस्ट दूँ, उसको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दूँ, बट यहाँ पर एक सेप्टोप्लास्टी हुआ है अभिषेक का, उसके लिए मतलब कुछ 3000 लग गया है, 3000 to 4000 अगर बोलो, इंश्योरेंस है तो ठीक है। वो कराने में कैसे होगा, मतलब वो कैसे इंश्योरेंस और कैसे कराती मैं, जस्ट आई हूँ। अब पता नहीं इतना होकर भी यहाँ पर कैसे बिहेव करते, यहाँ पर एटलीस्ट वो होता है ना, मैं अपना बताती हूँ कि सुबह सुबह जब वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और जब वो लेने आए थे ब्लड सुबह, एकदम वो हर दिन ब्लड लेने आते हैं, तो नर्सेस का मतलब नॉर्मली ऐसे मेरा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा वार्म था, तो नर्सेज आए हैं एंड टिप्स उनका बहुत कोल्ड है, जितना देर तक वो छू रही है और वो सिरिंज ये डाल रही है, सॉरी 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 सॉरी, इतना बार सॉरी बोली है कि मैं उतना ज़िंदगी भर ना बोलूँ सॉरी। Sorry, it may pinch you. Sorry if it's feeling cold to you. Sorry if I woke you up. Everything sorry. तो ये करिकुलम के अंदर सिखाया जाता है उन लोग को, एंड दिस इज़ फ्रॉम नर्स लेवल। डॉक्टर का तो अलग ही है, डॉक्टर से बात करना जैसे इंडिया में मम्मी सोए रहती थी, डॉक्टर आते थे तो बैठ जाती थी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर बोलती थी, डॉक्टर बहुत खुश होता था। यहाँ पर बोलता नहीं है बैठने, यहाँ बोलते हैं आप लेटे रहो, मुझे पता है व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो वो तो मैं खुद ही फील की हूँ तो मैं बता सकती हूँ। अभिषेक का भी अच्छा से वही बातचीत किया है, देख रहा है उसका ऐसे लो बीपी रहता है तो बॉडी उसका गर्म हो, मतलब ठंडा है पूरा, तो कंप्रेसर दिया है पैर में, एंड काफ़ी कुछ न्यू चीज़ें, टेक्नोलॉजी सब चीज़ है। एक ऐसा ब्लैंकेट उसको उड़ाया है जिसके अंदर हीटिंग सब्सटेंस है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कंबल पे कंबल बुलाते रहो, जैसे मम्मी का 3 कंबल लिए तो भी ठंड लग रहा है, कि वो लोग को ठंड लगता है ना, कंबल तो वही पतलू सा है, कितना भी तुम मैं सॉक्स पहनाई हूँ, ये दी हूँ, शॉल दी हूँ, ये तब भी ठंड लग रही है। बट ये जो था अभिषेक का वो एक, अब ये फिर से बोलोगे कि वाई आर यू कंपेयरिंग, कंपेयर नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट देख रही हूँ कि कितना एफर्ट देते हैं लोग, कितना सोच कर कुछ चीज़ बनाते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो नाक का ही तो था, है ना। इंडिया में अगर ऐसा ऑपरेशन होता तो क्या बोलता है, ये सब अगर फैसिलिटीज़ देना भी रहता तो वीआईपी रहे, है फैसिलिटीज़, मुझे नहीं लगता नहीं होगा, वीआईपी को देंगे, या कोई मेजर हो तब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया है तब खातिरदारी होगा, नाक के लिए कौन करता है। ये सब बहुत कुछ सोचती हूँ, मॉम को लेके बहुत बुरा लगता है, बट अब क्या होगा बुरा लगने से। तो जैसे लोग सोचते हैं ना कि यहाँ पर मान लो 10,000 पाउंड मंथली है, आप कमा रहे हो मान लो 10,000 पाउंड मंथली, तो INR में कितना हुआ, 10 lakhs हुआ, 10,000 में कितना होता है 4, ठीक है 40 और 20, 4561, हाँ 10 lakhs। तो 10 लाख आप अगर इंडिया से करो मंथ का, तो कोई कोई है कि 9,99,099, 1 रुपया छोड़ के बाकी सभी सेव कर लो। जहाँ देखेंगे कि इंटू 100 अभी तो पाउंड भी गिर गया, तो इतना सेव करो कि मतलब सिर्फ 1000 पाउंड काफ़ी है खाने को, बाकी सब सेव कर लो, सब तिजोरी में रख दो। किसके लिए खुद को भी नहीं पता कि कल जिएंगे कि नहीं पता, वो नहीं जिएंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे, और जिनके बच्चे हैं उनका भी तो अता पता नहीं है, राइट, कि कब क्या हो जाए। पर ठीक है, तो मिनिमम सेव कर रहे हो, समझ में आता है कि ऐसा सेव कर रहे हो कि चलो तुम्हारा, कोई बोलते हैं कि इतना सेव होना चाहिए कि 6 महीना भी चले जाए, मैं पता नहीं, मेरे लिए वो काम नहीं करता है कि कुछ चला भी जाए तो 6 महीना चल जाए। हाँ, मेरा कोई अलग है जिससे पैसे आ रहे हैं तब ठीक है कि हाँ वो 6 महीना चल जाएगा, तब मैं ये एक चीज़ छोड़ दूंगी, पर उसके लिए मुझे 2 चाहिए, एक जगह से इतना नहीं सेव होगा मेरे से। तो ये लोग को लगता है कि बहुत कमा रही हूँ ना यहाँ पे, तो बहुत लोग बोलते हैं कि जितना बार बाहर जाती उतना बार कुछ ना कुछ डॉक्टर का आ जाता है तुमको, यू सिंगापुर में थी तो तुमको हो गया, यहाँ पर ये पैसे खर्च ना हो रहे हैं। बोलने को लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, और ये मत सोचना कि जो लोग ये बात बोलते हैं ये अनइंटेंशनली बोलते हैं।
चलो एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक डॉगी है ना, डॉगी, उसको कभी तुम सामने रोटी दोगे, तुम्हारे सामने खाएगा। पर अगर कोई डॉगी कोई रोटी चुरा के जाता है तो वो 3 गली दूर भागता है या 3 कॉलोनी दूर भागता है और तब वहां जाके खाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो चुराया हुआ रोटी है और वो बेईमान का खुराक है। पर जो ईमानदारी वाला रोटी है जो उसका मालिक दिया है वो सामने खाता है। इवन द डॉग नोज कि वो गलत कर रहा है और सही कर रहा है। तो इंसान जो लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे पता नहीं था, मुझे लत लग गई सिगरेट की, नहीं, उनको पहले भी तो पता था। जिस दिन फर्स्ट टाइम सिगरेट पिए उस समय पता नहीं था सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या लगा था वो, एक तुम अपने कॉलोनी में तुम लोग जैसे मान लो 10 लोग हैं जो फूक रहे हैं, बाकी सब नहीं फूक रहे और ऐसा देख रहे हैं, उस समय भी फील नहीं हुआ कि ये गलत है, ये मत करो। तो 10-20 साल हो गया फूकते फूकते, दिन में 5 पी रहे हो, 6 पी रहे हो, एंड उसके बाद तुम निजात पाना चाहोगे तो वो तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, बिकॉज वो साइकोलॉजिकली नहीं, अभी बायोलॉजिकल नीड हो गया है। तो निकोटीन चाहिए तो तुमको, तो कैसे छोड़ोगे उसको। तो ऐसा नहीं है कि तुम जानते हुए दूसरे को तकलीफ देते हो। ऐसा नहीं है कि अनइंटेंशनली यार सॉरी यार मेरा ये कहना नहीं था, बुरा लगा क्या, वैसा नहीं होता है। आजकल के लोग, आजकल के नहीं, फैमिली हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, जिनको तकलीफ पहुंचाना है वो बोल के तकलीफ लेते हैं। कोई कोई है कि इसको ये में उड़ा देता है कि शी डिडंट मेन टू। जैसे मम्मी के साथ भी कभी कोई उसकी फ्रेंड कुछ बोल देती थी वो मेरा माँ तो गाय है, उसको लगता था नहीं तुम ऐसे मत बोलो पंपम, वैसा नहीं वो है, उसको ऐसा मतलब मत निकालो, गलत मतलब, वैसा वो मीन नहीं करती है। मीन की कैसे नहीं मीन करेगी, उसको पता है मेरी माँ कैसी है। मेरी माँ को ऐसा हुआ, इतना कुछ हालत हुआ है, तब मेरी माँ एंड टाइम तक शी इज़ सो मच ग्रेटफुल, हमेशा हंस रही है। मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मुझे भी देख रही है कि मैं खुश रहूं। वो वैसा औरत को और क्या ही बोलोगे तुम, वो देवी है, शी इज़ वन गॉडेस। यही सब सोचती हूँ और कुछ अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, काफ़ी है, और इस हमको लगता है ये मेरा लॉन्गेस्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ दिमाग में आता है तो इसका पार्ट 2 भी बना दूंगी। एक तरह से लगता है मेरा ही लाइब्रेरी है, बाद में मैं कभी अमनीजिया हो जाए या भूल जाऊं कि मैं कौन थी, शायद ये सब देखकर कुछ हेल्प हो, है ना। बाय।